10 मिनट में 10 नंबर मैं आपको देने वाला हूँ। जी हाँ, यदि आप 10th में पढ़ रहे हैं और आपको भी मैथ का पेपर देना है और मैथ में प्रॉब्लम होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप देख करके लगभग 10 मार्क्स ला सकते हैं और ये प्रत्येक वर्ष आता है इससे एग्जाम में, इस वर्ष भी आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर, जो कि 100% आएंगे ही एग्जाम में, कोई काट ही नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में सीखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम सीखेंगे माध्य, उसके बाद माध्यक, उसके बाद बहुलक, उसके बाद परिसर, ठीक है। एकदम 100% ये आएगा। तो सबसे पहले देखिए माध्य निकालते कैसे हैं। अगर माध्य पूछे, औसत पूछे, दोनों सेम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिए हैं छोटा सा कि 5, 6, 7, 9, 8 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, देखिए माध्य का मतलब हुआ क्या, उसके मतलब एक एवरेज जिसको कहते हैं औसत, समझ रहे, वही होता है माध्य। जैसे चलिए अगर मान लीजिए कि किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 6 रुपया, 7 रुपया, 9 रुपया, 8 रुपया, और आपको पूछा जाए कि इसका औसत बताइए कितना है, तो कैसे बताइएगा, तो माध्य निकालना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए माध्य बराबर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर 5 + 6 + 7 + 9 + 8। सर जी ये कौन सी कर दिए, देखिए तो यही तो है फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो 5 से भाग दे दीजिए। सर ये 5 से ही हमेशा भाग देना पड़ेगा, नहीं, जितना संख्या होगा उतना से आपको भाग देना है। मान लीजिए 10 गो है तो 10 से भाग देना है। तो अब चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। अगर आप जोड़िएगा तो 6, 5, 11, 11 और 7 18, 18, 9 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35, 35/5 हो जाएगा, कटेगा और ये कितना हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर हो गया 7। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर रहता है, याद रखिएगा। अब सर जी और भी तरह तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारा फॉर्मूला भी बताने वाला हूं कि कैसे आप चुटकियों में माध्य, माध्यक, बहुलक निकाल लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, चुटकियों में आप माध्य, माध्यक, बहुलक निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य n + 1/2। सर जी ये कौन सी आप बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो प्राकृत संख्या इसको कहते हैं गिनती की संख्या से, संख्या को जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, आपको पता है, 1 से लेकर के अनंत तक। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है, ठीक है। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा कट जाए। विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा नहीं कटे। बस यही सब संख्या है। अब देखिए हमने क्या लिखा है, प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, n + 1/2। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। यदि मान लीजिए आपको बोलेगा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या तक माध्य निकालिए, तो क्या करिएगा बोलिए, n के जगह कितना हो जाएगा, 100। तो 100 + 1/2 दे दीजिएगा, यही हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कीजिएगा, 100 + 1/2। सर n के जगह क्या रखे, तो n के जगह वही 100 जितना आपको कह रहा है। मान लीजिए कहा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का माध्य निकालें। देखिए कितना आसान है। मान लीजिए आपसे क्या कहा जाए कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, n के जगह क्या हो गया यहाँ पर 50, तो क्या करना है, 50 + 1/2 यानी कि 51/2, जो भी कटा छटा के निकाल दीजिए, यानी कि कटाइएगा कितना निकालिएगा, 25.5, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब देखिए अगर आप उसको पूछा जाए प्रथम n पूर्ण संख्या का माध्य, जो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है। तो चलिए अगर मान लीजिए बोला जाए कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का माध्य, ठीक है। तो आपको क्या करना है बताइए, आपको क्या करना है, 10 - 1/2 यानी कि कितना कर देना है, 9/2 यानी कि 4.5 इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी कि पूर्ण संख्या यदि बोले तो क्या करना है, n - 1/2 कर देना है। बहुत ही आसान है, बस इसी फॉर्मूला का आप यूज कीजिएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया कि प्रथम n पूर्ण संख्या का यदि माध्य बोले तो क्या करना है, n - 1/2 कर देना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 1000 देगा तो 1000 - 1/2, 2000 देगा 2000 - 1/2। तो n का मतलब जितना भी संख्या दे, प्रथम 50 तो n 50 हुआ, प्रथम 200 तो n 200 हुआ, प्रथम 300 तो n कितना हुआ, 300 हुआ, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखिए यदि मान लीजिए अगला नंबर देखिए, ये हो गया प्रथम n सम संख्या का माध्य। तो मान लीजिए अगर बोलेगा प्रथम 10 सम संख्या का माध्य, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 10 + 1 कर देना है, बराबर 11 हो गया आंसर। सर ये तो चुटकियों में हो रहा है, बिल्कुल चुटकियों में होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि प्रथम
25 सम संख्या का माध्य, तो 25 प्लस 1 कर देना है, हो गया 26। ये हो गया आंसर। सर इतना आसान है, बिल्कुल आसान है, चुटकियों में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए अगला क्या काम है। अब कह रहा है प्रथम n विषम संख्या का माध्य। तो विषम संख्या का पूछे, यानी कि मान लीजिए प्रथम, मान लीजिए अगर बोले 25 विषम संख्या का माध्य, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, खाली 25 इसका आंसर दे देना है। यानी कि विषम संख्या में जितना कहेगा, मान लीजिए प्रथम 50 विषम संख्या का माध्य, तो 50 उनका आंसर होगा। एकदम देखिए कितना आसान है, बताइए, बहुत आसान है ना। तो ये तो हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और लिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और लिए यहाँ पर, जो कि नीचे लिखे हुए हैं। इस तरह क्वेश्चन देता है, यदि 5, 2, 4, x 3 एवं 7 का माध्य 5 है तो x का मान निकालिए। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे निकालते हैं। तो वही करना है, माध्य बराबर क्या करना है, अभी जो आपको पीछे बताए थे, माध्य बराबर 5 + 2 प्लस 4 और प्लस x प्लस 3 प्लस 7, ये है। इतना दिया हुआ है, इतना बटे हम कितना करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 दे दीजिए। जितना होगा उसको क्या करना, उतना नीचे दे देना है माध्य निकालने के लिए। और एक देखिए, और एक और बात है कि माध्य भी दिया हुआ है 5, तो माध्य की जगह क्या लिख दीजिएगा, 5 बराबर इतना, ठीक है। इसको चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। 5 2 7 4 11 11 3 14 14 और 7 21 प्लस x बटे 6। इधर भी देखिए 5 हो गया, कोना कोनी गुना कर दीजिए। जब कोना कोनी आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 6 30। इसको इधर ले आइए, 21 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 5 6 30। या देखिए ये x है, 30 हो जाएगा, इधर जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 9। x बराबर कितना निकल गया, 9। बहुत आसान है ये। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कि क्या करेगा, बोलेगा 5 2 4 x 3 एवं 7 का। और कभी कभी देखिए x y वाला भी रहेगा, तो x y में आंसर आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। उस तरह का भी सवाल अभी हम, क्योंकि शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे, इसलिए, नहीं तो उस सवाल भी मैं आपको बता देता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला स्टेप देखते हैं, माध्यक, बहुलक और परिसर। आपको बताता हूँ माध्यक, बहुलक और परिसर। तो माध्यक कैसे निकालना है, वो तो पहले माध्य था, अब माध्यक आपको निकालना है। देखिए माध्यक में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, जिसको आप कहते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम क्या होता है सर, जो बचपन में आप सीखे थे, सबसे छोटा क्या है, 2, छोटा से बड़ा, 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3 के बाद 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो जाएगा, 5 सजा दीजिए, 6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ये बढ़ते क्रम में सजा देना है। सर आप कौन सी करेंगे, तो बीच का ढूंढिए कौन सा है, उसी को बोलेंगे माध्यक। तो 2 2 4 2 6। सर बीच का कौन सा है, पता ही नहीं चल रहा है, 2 को आ रहा है, इधर से भी 2 रखिए, इधर से भी 2 रखिए, देखिए 2 को अंक आ रहा है, तो बीच का तो मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, तब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, 2 लेना है। अगर मान लीजिए यहाँ 11 नहीं रहता, तब इसका माध्य कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, क्योंकि 2 अंक इधर से 2 अंक इधर से, बीच का माध्यक, माध्यम बोल रहे हैं बार बार, माध्यक, इसका माध्यक कितना हो जाता है, 5। लेकिन यहाँ लफड़ा ये है, 11 है, 2 अंक इधर रखते हैं, 2 अंक इधर रखते हैं, 2 अंक बीच में रह जाता है। तो कोई बात नहीं है, अगर एक से काम ना बने तो दोनों को रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 और प्लस 6, ये बीच का दोनों रख लेंगे, ठीक है, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि हो जाएगा 6 5 11 बटे 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5.5। ये हो गया इनका आंसर। तो फिर से इसमें भी यही काम करना है आपको, क्या करना है, इसको भी बढ़ते क्रम में आपको सजा देना है सबसे पहले, जिसको असेंडिंग ऑर्डर भी हम लोग कहते हैं। तो बढ़ते क्रम में देखिए कैसे आएगा, पहले 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 आ जाएगा, 4 सजा दीजिए, ठीक है ना। 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, और फिर 8 तो नहीं है, 9 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब देखिए इसमें बड़ा आसान है। सर कैसे आसान है बता दीजिए, बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं। देखिए 1 2 3 अंक इधर से, 3 अंक इधर से, बीच का कितना आ रहा है, 5। तो डायरेक्ट इसमें आप लिख सकते हैं कि माध्यक बराबर 5। माध्यक या माध्यका भी इसी को कहते हैं। अगर माध्यका आ जाए तो भी यही बनाना है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, माध्यक निकल गया। अब सर जी हमको बहुलक निकालना है, तो बहुलक भी निकाल लीजिए, काहे आप टेंशन ले रहे हैं। अब बहुलक कैसे निकालेंगे सर, तो बहुलक में आंकड़ा को देखना है, और जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है उसी को हम लोग बोलेंगे बहुलक, ठीक है। आपने ध्यान सुना कि आंकड़े में सबसे अधिक जिसका संख्या होगा, मान लीजिए 2 का ज़्यादा संख्या होगा 2 बहुलक, 3 का ज़्यादा संख्या होगा 3 बहुलक, 5 का ज़्यादा संख्या होगा 5 बहुलक, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए
दो कै गो है, 1 2 3 गो 2 है, बाकी 4 देखिए कै गो है, एक ही गो है। 6 कै गो है तो 6 भी देखिएगा तो एक ही गो है। 8 देखिए कै गो है, एक ही गो है। कहने का मतलब इसका जो बहुलक होगा, बहुलक हो जाएगा 2। 2 से ज़्यादा किसी की संख्या नहीं है, ठीक है। तो 2 क्या हो गया मेरे दोस्त, इसका बहुलक हो गया, क्योंकि सबसे अधिक संख्या 2 का है। इसमें निकालिए बहुलक, ठीक है। तो बहुलक जिसकी सबसे अधिक संख्या होगी, तो 7 देखिए एक ही गो है शायद। 6 देखिए 1 2 3 गो 6 है, बाकी 3 एक ही गो है, 9 एक ही गो है, 8 एक ही गो है। तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें संख्या देखिएगा तो 6 आ रहा है, 6 का है। तो 6 क्या हो गया, बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या होती है उसी को हम लोग लिख देते हैं बहुलक में। आराम से आप बना लीजिएगा, चुटकियों में आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है परिसर। सर परिसर में कौन सी करेंगे, तो बता रहे हैं, टेंशन आप काहे लेते हैं, हम बता रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, सबसे जो बड़ा आंकड़ा है, बड़ा आंकड़ा में छोटा आंकड़ा घटा देना। सबसे देखिए इसमें 12 है, तो 12 में माइनस कर देना, सबसे छोटा है 1 तो हो जाएगा 11 इनका आंसर। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, जो सबसे बड़ा होगा उसमें सबसे छोटा आंकड़ा को घटा देना है, ठीक है। और इसमें भी क्या करना है, अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा होगा, जैसे 16 है और सबसे छोटा आंकड़ा है 2, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14। समझ रहे हैं, मतलब बड़ा आंकड़ा में क्या करना है, छोटा आंकड़ा को घटा देना है, ठीक है। तो ये था हमारा परिसर। हमने इस वीडियो में देखा माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर को, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप एग्जाम दीजिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।